मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश के शासकों के संबंध में अध्ययन करेंगे। मुगल वंश जो कि एक तुर्कों की चगताई शाखा से थे। हमें यहाँ पर याद करना है चगताई शाखा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद करिए, चगताई शाखा। मुगल वंश में जो आज हम अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से बाबर का अध्ययन करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। इसे याद करने का तरीका 14 फरवरी फ से फरगना। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इनका युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1527 ईस्वी, जो खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध 1528 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और चौथा युद्ध 1529 ईस्वी, घाघरा का युद्ध, जो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और तत्पश्चात 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ जो मुख्य बिंदु है कि ये जो चारों युद्ध हुए हैं 1526, 27, 28, 29, इन चारों युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। चारों युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। और इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, जो है पी के चाँद के घर मरना। पी के चाँद के घर मरना, पी फॉर पानीपत, के यानी एक खानवा से निकलता है, खानवा खास की स्पेलिंग के एच होती है, तो हम यहाँ का के ले लिए। और चाँद के घर मरना यानी चंदेरी, चाँद हो गया, घर घाघरा। तो ये एक ट्रिक छोटा सा याद कर लीजिए, मृत्यु यानी मरना, पी के चाँद के घर मरना। इसके द्वारा हम इनके युद्धों को और इनकी मृत्यु के बारे में इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें जब बाबर विजयी हुआ तो उसमें से चार बातें महत्वपूर्ण हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है तुलगमा युद्ध नीति। इस युद्ध नीति में तुलगमा विधि द्वारा युद्ध को लड़ा गया था और इसी युद्ध में तोपखाने का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर मुख्य इसे याद करने का तरीका, त से तुलगमा, त से तोपखाना। और दो बातें और है कि इसी युद्ध के बाद बादशाह की उपाधि और कलंदर की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया, बाबर को सम्मानित किया गया। दूसरा जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध में जिहाद और गाजी यानी जिहाद की घोषणा की गई और गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसे याद करने के जैसे जिहाद जैसे गाजी। अब इसके बाद कुछ और मुख्य बिंदु हैं कुछ मुख्य बिंदु हैं जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है 15। इसके अलावा कुछ और बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1501 ईस्वी में सैबानी खां ने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को हराया था। दूसरा 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहीं पर इसे जो पूर्वजों द्वारा मिर्जा की उपाधि से सम्मानित किया गया था उसे त्याग करके पातशाह की उपाधि को धारण किया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो इब्राहिम लोदी हैं, इन्हीं के चाचा आलम खां थे। यही आलम खां हैं जिन्होंने बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था। अब इनकी रचनाओं के संबंध में हम अध्ययन कर लेते हैं। इनकी जो अपनी खुद की रचना वह बाबरनामा थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर द्वारा ही लिखी गई थी और इस बाबरनामा में ही इन्होंने मेवाड़ और विजयनगर, एक मेवाड़ और दूसरा विजयनगर, मेवाड़ और विजयनगर राज्यों का वर्णन किया है। और इस बाबरनामा को बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया है। दूसरी इनकी रचना रिसाल-ए-उसज थी और एक और शब्द था मुबैयान। बाबर ने मुबैयान पद्य शैली का विकास भी किया था। और आजकल जो चर्चा में रहता है बाबरी मस्जिद, इसके बारे में भी जान जाइए। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण बाबर के ही सेनानायक मीर बाकी ने किया था। अंत में हम आपको बाबर के मकबरा के संबंध में बताएंगे। बाबर का जो मकबरा था वह काबुल में था। बा से बाबर, का से काबुल। इसका बाबर का पहला वर्ड बा और काबुल का पहला वर्ड का दोनों मिला के बाका। इस ट्रिक के द्वारा आप इनके मकबरों को याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम बाबर के संबंध में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन अध्ययन किए हैं। ठीक, हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। बाय एस के सर, जय हिंद।